चलो तो सवाल क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन एटम है, स्टेट है n=6, है ना। दो सक्सेसिव ट्रांजिशन मारता है और ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि n=6 से किसी बीच वाले स्टेट में गया, उसका n हमको पता नहीं है, ठीक है ना। और फिर वापस उस स्टेट से वापस कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट में गया, ठीक है। n=1 में गया। तो बोला कि पहला वाला जो है, जो पहला वाला ट्रांजिशन है उसमें एक फोटोन रिलीज होता है जिसकी एनर्जी है 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो दूसरा वाला जो एनर्जी होगा वो क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। अब देखो इधर n=1 की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n=6 की एनर्जी क्या होगी, -13.6/6 का स्क्वायर, मतलब 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कितना होगा, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब कहने का मतलब ये है कि दोनों स्टेट्स के बीच में जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है, जो ये फुल, जो ये एनर्जी जो गैप है, ये कितना है बताओ, बोलो। ये 13.6 में से 0.38 को माइनस करो तो कितना मिलेगा, बोलो ना रे। 13.22। कितना मिल रहा है, 13.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, एनर्जी डिफरेंस है 6 और 1 के बीच में। उसमें से ये इतना खा गया, ये 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें, है ना। ये इतना गैप है, तो बचा हुआ गैप कितना हो गया बताओ। 12.09। 13.22 माइनस 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब क्या आया ये 12.09, मतलब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान सकते हैं इसको। यस सर। हाँ सर। है ना, तो हमको पार्ट ए तो मिल गया, ठीक है। अब पार्ट बी निकालना कौन सा बड़ी बात है हमको। ये 12 एनर्जी डिफरेंस कितना मिल गया, 12.1 मिल गया, मतलब सीधी सी बात है, ये जो है ये है हमारे पास n=3 है ये। हाँ सर। बोला ना मैंने, याद करके रखना, n=3 का एनर्जी क्या होता है, 1.5। -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब ये गैप हमको पता है, गैप कितना है, 12.1। 12.1 है ना। तो सीधी सी बात है, ये कितना, देखो ना, कंफर्म करो, है ना। इसको अगर तुम चाहो तो कंफर्म कर सकते हो, ये -13.6 है, ये है 1। -1.5, तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस आ रहा है क्या, 12.1। यस। जाहिर सी बात है, ये हमारा कौन सा स्टेट है, थर्ड। थर्ड है ना। n=3 है, समझ में आई बात। अरे बोलो ना। हाँ सर। एकदम ही सिंपल है, ठीक है। पहले 4 स्टेट का एनर्जी याद करके रखो हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। हाँ सर। हाँ, इससे तुमको डायरेक्टली यहाँ पे कुछ तुमको रेडबर्ग कांस्टेंट और वो सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। डायरेक्टली तुमको पता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेट्स, है कि नहीं, हाँ सर। समझ गए। हाँ सर। तो ये है अपना हिसाब किताब।